हम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल यस नो आंसर है। हम ये देखते हैं ना कि सभी धर्मों का अपना अपना कोड है, जैसे कोलम है। हम लोग का पहचान कि हम लोग अगला जगह बोल सके कि हम लोग का कोड ये है। नमस्कार जोहार, हम उपस्थित हैं डीसी ऑफिस के बाहर समहर नाले में, जहां आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और सारी राजनीतिक पार्टियों को ये अलॉटेड है। हम भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ से लेके डीसी हेडक्वार्टर्स रांची जिला के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। हमारी जो मांग है कि सरना धर्म कोड को जो लागू करने की हमारी मांग है, जिसको हम रीइटरेट कर रहे हैं, उसके लिए एक सांकेतिक ये एक मार्च है। इसको घेराव का या इसका रूप नहीं देना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट करने का राइट है और इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बीजेपी की बहरी गूंगी सरकार है, उसके कानों में थोड़ा तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल यस नो आंसर है कि बीजेपी से कि क्या आप सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं, हाँ या ना। अगर हैं तो 11 साल में अभी तक क्यों नहीं दिया और क्यों बार बार इसको रोक रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर आप जिसको ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम करते हैं पुराने की इन्होंने नहीं होने दिया, तो आप उसी रिवर में बह रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी और उसी स्टैंड में कि आप भी बहाना बना रहे हैं। तो दोनों बातें नहीं चलेंगी। आप क्लियर होके बोलिए कि मिलना चाहिए कि नहीं। ये नहीं माना कि उसने नहीं होने दिया, उसने नहीं होने दिया। तो हमें आज उनसे पूछना चाहते हैं कि आप सरना धर्म कोड के फेवर में हैं या अगेंस्ट? सिंपल यस और नो आंसर चाहिए। इन मांगों को लेकर आज आप यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो में भी था कि सरना कोड जो है हम लोग को लागू करना चाहिए पूरे देश। जिस प्रकार अभी केंद्र सरकार के जो जातीय गणना अभी पूरे भारत में होने वाला है, हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और मेरी निजी राय है, हम उसका समर्थन करते हैं। पर हम ये देखते हैं ना कि सभी धर्मों का अपना अपना कोड है, जैसे कोलम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। उसी प्रकार भारत में भी आदिवासियों की जनसंख्या अत्यधिक है और झारखंड आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते उन लोग का धर्म जो है आदिवासी सरना धर्म मानते हैं। उसी प्रकार जब तक जनगणना हो, हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो, पर आदिवासी कोड के तहत हो। अगर किसी का आदिवासी कोड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसका जनगणना का विरोध करेंगे। इसलिए आज हम लोग डीसी ऑफिस के पास, पूरे झारखंड में हर डीसी ऑफिस में ये हम लोग विरोध कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध कर रहा है। पहचान दर्ज कराने की बात है। जहां अन्य कॉलम था हमारा, जहां हम लोग अपनी पहचान दर्ज कराते थे, वो उसे हटा दिया गया है और सरना धर्म आदिवासी कोड का जो मांग हुआ है वो लागू नहीं किया गया है। अभी हम लोग अपनी पहचान कहाँ दर्ज कराएंगे? जहाँ जनगणना होगा उसमें हम लोग किस जगह पे अपना पहचान दर्ज कराएंगे? उस बात का आक्रोश है। मतलब हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग सरना है तो आप लोग का कोड बताइए, तो हम लोग को कोड मिला नहीं तो हम लोग बताएंगे कैसे कि हम लोग को कोड ये है। वो चीज हम लोग को सरकार से मांग करना है और सरकार को देना होगा हम लोग का पहचान, कि हम लोग अगला जगह बोल सके कि हम लोग का कोड ये है और हम लोग मतलब इस जाति से हैं और हम लोग सरना का जब हम लोग को बुलाया जाए तब हम लोग अपना कोड के अनुसार फॉर्म भर सके और अपना हक का अधिकार लड़ सकेंगे। क्या लगता है कि आज जो इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सरना कोड के लिए, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? और अगर कोई एक्शन उनकी तरफ से लिया जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं लिया जाता है तो फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी? हम लोग फिर से यही धरना प्रदर्शन करेंगे आगे जाके भी, जैसे आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे सरकार तक हम लोग का बात को कोई और पहुंचाए और हम लोग भी पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर नहीं पहुंचती है तो जैसे हम लोग का जैसे आज भी प्रदर्शन हो रहा है वैसे आगे भी करेंगे। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांगे रखना चाहती हैं सरकार के आगे आप? आदिवासियों के तरफ से सबसे पहला मांग और आखिरी मांग ये कि सरना कोड लागू कीजिए। ये आखिर क्यों नहीं हो रहा है? हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर आप सरना कोड लागू क्यों नहीं कर रहे, इसका रीजन क्या है?
तो आप इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप आक्रोश भी देखिए एक तरह से सरना कोड लागू नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आदिवासी लोग कितने आपसे खफा हैं और ये आपको पता चलेगा, अभी नहीं, इंतजार कीजिए, पता चलेगा। किस तरह के जो मौलिक अधिकार हैं वो आदिवासियों को नहीं मिल पा रहे हैं सरना कोड ना होने के कारण? देखिए, सबसे पहला 7वां कॉलम, ये आप 7वां कॉलम क्यों नहीं भर रहे हैं? 7वां कॉलम अगर आप जनगणना होती है ना, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे आदिवासी लोग वो कॉलम किस कॉलम में भरेंगे, आप ये बताइए। इस विषय पर आप सभी की क्या राय है हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी सुशांत के साथ रांची अपडेट्स की ओर से, धन्यवाद।